वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो एआई पर आधारित है। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछ सकते हैं। और भारत एआई के मामले में 75वें स्थान पर आ चुका है, टॉप 100 में आ चुके हैं। तो आप लोग एआई के मामले में पीछे नहीं रह चुका भारत। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए हो। और क्वेश्चन में जो भी गलती या लगा हो तो आप पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सही करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। तो राइट आंसर है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को एआई का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1956 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई शब्द का प्रयोग किया। राइट आंसर है हमारा जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी इसका राइट आंसर है बी दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई का उपयोग सबसे पहले किस क्षेत्र में किया गया? एआई का उपयोग सबसे पहले किस क्षेत्र में किया गया? तो हमारा राइट आंसर है बी, गेम्स। दूसरा, गेम्स में किया गया। एआई का सबसे पहला उपयोग 1950 में गेम्स जैसे कि चेस और टिक टैक टो में हुआ। एआई आधारित प्रोग्राम इंसानों के साथ गेम खेलते समय जिसकी क्षमता की जांच की गई। टिक टैक टो गेम आपने लोग खेला होगा। टिक टॉक गेम ये ऐसा होता है, ये क्रॉस वाला और ये शून्य वाला होता है ये गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GPT-4 का एक उदाहरण है। GPT-4 यानी क्या उदाहरण है? तो उत्तर है दूसरा, नैरो एआई। राइट आंसर है हमारा नैरो एआई। दूसरा आंसर इसका राइट है। तो देखते हैं, चैट GPT-4 एक नैरो एआई है जो विशेष कार्यों जैसे भाषा समझने और उत्तर देने में सक्षम है। यह किसी एक काम को उत्कृष्टता प्राप्त करता है लेकिन सामान्य मानवीय बुद्धि नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मशीन लर्निंग किसका एक हिस्सा है? राइट आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई का एक हिस्सा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई का हिस्सा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग एआई एक उप क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर डेटा से सीखते हैं और बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के निर्णय लेना सीखते हैं। तो राइट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एआई आधारित रोबोट सोफिया किसने बनाया था? राइट आंसर है हमारा एआई रोबोट सोफिया किसने बनाया था? तो राइट आंसर है हैसन रोबोटिक्स ने। हैसन रोबोटिक्स इज राइट आंसर हमारा। तीसरा है, सोफिया को हांगकांग स्थित कंपनी हैसन रोबोटिक्स ने 2016 में बनाया था। यह दुनिया का पहला ऐसा रोबोट है जिसे किसी देश सऊदी अरब की नागरिकता मिली। 2019 में सोफिया ने पेट्रोट सहित चित्र बनाने की क्षमता प्रदर्शित की। दिसंबर 2017 में सोफिया एक निर्माता डेविड हैसन है। सोफिया के निर्माता डेविड हैंसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्प भाषा एआई के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? लिस्प भाषा एआई के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो पहला है एआई स्पेसिफिक भाषा। राइट आंसर हमारा दूसरा है। जॉन मैकार्थी ने 1998 में लिप्स विकसित किया जो एआई कार्यों में लचीलापन और लिप्स लिस्ट प्रोसेसिंग सुविधा का कारण मुख्य विकसित कर सकता है। आप ये पढ़ सकते हैं, विकसित कर सकता है। और पीडीएफ का लिंक पूरा मिल जाएगा फ्री। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएंगे। तो लिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई प्रोग्रामिंग के लिए एक आम भाषा बन गई है। आंशिक रूप में MIT में लिप्स और एआई काम के संगम के कारण और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि सीखने में सक्षम एआई प्रोग्राम को लिस्प में स्वसंशोधित प्रोग्राम के रूप में लिखा जा सकता है। लिप्स कई बोलियों के माध्यम से विकसित हुआ है जैसे कि स्कीम और कॉमन लिप्स। तो राइट आंसर है हमारा पहला एआई स्पेसिफिक भाषा। राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन में कोई गलती हो रहा है तो कृपया करके आप बताइएगा ज़रूर। क्वेश्चन है, टर्निंग टेस्ट क्या मापता है? तो राइट आंसर है हमारा बुद्धिमत्ता को मापता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विवरण देख लेते हैं। एलन ट्यूरिंग द्वारा प्रस्तावित यह परीक्षण निर्धारित करता है कि क्या कोई मशीन इंसान जैसी बुद्धि दिखाती है या मशीन इंसान में अंतर पहचान सके। मशीन और मानवीय प्रक्रिया और बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने की क्षमता को परीक्षण करती है।
तो इसका राइट आंसर है हमारा बुद्धिमत्ता को मापती है और मशीन जैसे बुद्धिमत्ता दिखाती है। परीक्षण के लिए टर्निंग टेस्ट को मापा जाता है। क्वेश्चन है 8वां, मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग खुद सीखती है। इसका राइट आंसर हमारा हो सकता है मशीन खुद सीखती है। देखते हैं, मशीन लर्निंग एआई की तकनीक है जिसे मशीनें डेटा से पैटर्न पहचानने और भविष्यवाणी करे बगैर मानव निर्देश के, यानी किसी के निर्देश किए बिना या बताए बिना वह खुद से भविष्यवाणी कर सके। मानव निर्देश के मशीन लर्निंग के कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण देख लेते हैं थोड़ा सा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से चेहरे की पहचान। मशीन लर्निंग का उपयोग करके चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है जो तस्वीरों में चेहरे को पहचान सकता है। ईमेल प्रदाताओं द्वारा स्पैम का पता लगाना। मशीन लर्निंग का उपयोग करके स्पैम मेल को पहचाना जा सकता है। अब दूसरा देखते हैं, आवाज़ पहचानना। मशीन लर्निंग का उपयोग करके आवाज़ को पहचाना जा सकता है। तो यह है मुख्य भूमिका। तो राइट आंसर खुद सिखाती है। इसका मतलब यही होता है कि वो खुद से किसी को पहचान कर सकती है बिना किसी के कहे। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं, पाइथन एआई में क्यों सबसे लोकप्रिय है? पाइथन एआई में सबसे क्यों लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर है टेंसरफ्लो संगत लाइब्रेरीज। तो राइट आंसर पहले हमारा देख लेते हैं। पहले राइट आंसर है हमारा तीसरा, और कारण देख लेते हैं इसका। तो पाइथन में टेंसरफ्लो, क्रॉस स्किट-किट-लर्न जैसे कॉम्प्रिहेंसिव एमएलआई लाइब्रेरी हैं जो एआई से समुदाय में पसंदीदा बनाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ये एआई वाला टेंसरफ्लो संगत लाइब्रेरी। 10वां क्वेश्चन है, वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, जीपीटी मॉडल किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? जीपीटी मॉडल किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो जीपीटी मॉडल ओपन एआई द्वारा बनाया गया है। जीपीटी मॉडल ओपन एआई द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर हमारा तीसरा है। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर जीपीटी मॉडल ओपन एआई द्वारा विकसित है जो बड़े डेटा को प्रशिक्षण से भाषा आधारित कार्यों में प्रदर्शन करता है। और कौन कौन चैट जीपीटी का उपयोग करके अपने वीडियो या किसी अपने काम फास्ट कर लेता है, कमेंट करके बताएं। सोफिया रोबोट किस देश की कंपनी बनाई गई है? सोफिया रोबोट को किस देश की कंपनी ने बनाया है? तो हांगकांग। राइट आंसर है हमारा सबसे पहले तीसरा हांगकांग। देखते हैं, फिर इसका विवरण देखते हैं। हैंसन रोबोटिक्स का हांगकांग ने 2016 में सोफिया नामक जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट बनाए जिसे भाव व्यक्त करने में सक्षम और संवादात्मक बनाया गया है। वो भाव भी व्यक्त कर सकती है जैसे इंसानों में कर सकते हैं। इंसान भाव पहचान सकते हैं, हाव भाव पहचान सकते हैं, वैसे वो भी कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM वेस्टर्न किस गेम में विजेता रहा है? किस गेम शो में विजेता रहा है? तो ये है जोपर्डी या जेपर्डी। तो राइट आंसर है हमारा सबसे पहले ये जेपर्डी पहला इसका राइट आंसर है पहला। और देखते हैं जेपर्डी विवरण देखते हैं। 2011 में IBM वेटसन ने जेपर्डी गेम में जीतकर एआई की भाषा समझ सकता है और डेटा विश्लेषण कौशल से प्रदर्शित किया। जेपर्डी प्रतियोगिता में IBM को वाटसन डिप QA कंप्यूटर ने टीवी क्विज शो के 2 सर्वकालिक चैंपियन ब्रेड रटर और केन जेंगनिस को हराकर इतिहास रच दिया। इसका राइट आंसर है हमारा जेपर्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीप ब्लू ने किसे हराया था? तो डीप ब्लू ने गैरी कास्पारोव को हराया था। डीप ब्लू ने गैरी कास्पारोव को हराया था। तो देखते हैं, 1997 में IBM डीप ब्लू ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराकर एआई के लिए मील का पत्थर स्थापित किया। डीप ब्लू ने शतरंज के मैच में गैरी कास्पारोव को हराया। 11 मई 1997 में शतरंज के ग्रैंड मास्टर गैरी कास्पारोव ने डीप ब्लू के खिलाफ 19 चालों के बाद इस्तीफा दे दिया। डीप ब्लू IBM के वैज्ञानिक द्वारा विकसित शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर है। तो राइट आंसर है हमारा गैरी कास्पारोव। 14वां क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एआई को क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग एआई को आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट AGI कहा जाता है। AGI वो एआई है जिसमें मानव जैसी सामान्य बुद्धि और निर्णय क्षमता होती है। हाल में अभी तक पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है, अभी कार्य चल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैप्चा का पूरा नाम क्या है। आपने कभी देखा होगा कैप्चा आता है भरने के लिए, कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट या फॉर्म भरने जाते हैं तो कैप्चा मांगता है, तो वो क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो कैप्चा का फुल फॉर्म है कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट। जैसे कि अभी फर्स्ट में टर्निंग टेस्ट क्या है पढ़े थे। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। कैप्चा यह सुनिश्चित करता है कि यूज़र मानव है या नहीं। ऑटोमेटेड बोर्ड जो ऑनलाइन सुरक्षा के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन है, एयर वॉट सुपर कंप्यूटर किसे डेवलप किया। राइट आंसर है हमारा CDAC पुणे ने। CDAC पुणे ने। आप CDAC का फुल फॉर्म कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोगों को पता है तो इसका एयरवेट CDC पुणे ने विकसित किया AI सुपर कंप्यूटर जिसकी क्षमता 13,170 टेराफ्लॉप्स है और यह 500 में है। ये और भारत में 75वां स्थान है इसका। भारत में सुपर कंप्यूटर में 75वां स्थान है। एयरवॉट की कंपार्ट क्षमता कितनी है। कंपार्ट क्षमता यानी टेराफ्लॉप्स इसकी है 13,170 टेराफ्लॉप्स। फ्लॉप नहीं फ्लॉप्स। एयरवॉट का पीक परफॉर्मेंस 13,170 टेराफ्लॉप्स रीपीक है। एक शक्तिशाली उपकरण है जो इंडिया के AI अनुसंधान को तेज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरवॉट ने टॉप 15 में कौन सा रैंक प्राप्त किया है। 1500 में कौन सा रैंक, 500 में, टॉप 500 में कौन सा रैंक प्राप्त किया है। तो 75वां रैंक प्राप्त किया है, टॉप 100 में है। मई 2023 में ASI सुपर कंप्यूटर एयरवॉट ने टॉप 5 में 75वां स्थान प्राप्त किया है। यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है कहीं भी, आप लोग नोट करके रख लिया। PDF फ्री मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। एयरवॉट और परम सिद्धि AI को कंबाइंड कैपेसिटी है 410 PF। एयरवॉट 200 PF और परम सिद्धि AI 210 PF को मिलाकर क्षमता 410 PF से अधिक है, जो उच्च स्तरीय AI शोध के लिए 410 AI पेटाफ्लॉप्स मिक्स्ड प्रिसीजन की पीक कंप्यूटर 8.5 पेटाफ्लॉक्स है, जो PF का मतलब है और मैक्स डबल प्रिसीजन की निरंतर कंप्यूटर क्षमता प्राप्त होती है। राइट आंसर है हमारा 410। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AI फॉर ऑल भारत की योजना किसने शुरू की। PM मोदी, नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। नरेंद्र मोदी, राइट आंसर है हमारा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए। यह PM मोदी की पहल है जो भारत में AI तकनीक को सोशल इकोनॉमिक लाभ के आम जनता तक पहुंचाना है। इकोनॉमिक लाभ को आम जनता तक पहुंचाना है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च 2024 को इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी, जो देश के विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित, मजबूत और मवेशी AI पारिस्थितिकी तंत्र को स्थापित करने की रणनीति की पहल है। तो राइट आंसर है हमारा PM मोदी ने किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक, फादर ऑफ AI किसे कहा जाता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। जॉन मैकार्थी या एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसे कहा जाता है। विवरण तो जॉन मैकार्थी को दिया गया है, लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे। भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है। राइट आंसर है हमारा परम सिद्धि। अभी जो बात कर रहे थे परम सिद्धि और सुपर कंप्यूटर को मिलाकर 410 PF बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर दिखे थे, तो ये इसका आंसर है परम सिद्धि AI। परम सिद्धि AI भारत का पहला AI आधारित कंप्यूटर है जिसे लॉन्च किया गया था। यह उच्च प्रदर्शन गणना HPC और मशीन की लर्निंग में प्रयुक्त होता है। इसका विकास CDAC द्वारा किया गया था। परम 800 था जिसे 1991 में विकसित किया गया था। यह परम सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला का पहला सदस्य था जिसे सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने डिज़ाइन किया। CADC का फुल फॉर्म विकसित किया। 17 नवंबर 2020 को आधिकारिक तौर पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ कंप्यूटर बन गया।
तो राइट आंसर हमारा है परम सिद्धि एआई। 23वां क्वेश्चन है एआई सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में हो रहा है। एआई का हालांकि एआई का उपयोग हर क्षेत्र में होता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में होता है नहीं, आप पहले कमेंट करके बताएंगे। वैसे एआई से किसी क्षेत्र में भी शायद होता है। तो नेक्स्ट इसका ज़्यादातर रोगों का पहचानना और जो रोगों को पहचान कर अच्छे से इलाज करने के लिए स्वास्थ्य में उपयोग किया जा रहा है अत्यधिक। तो राइट आंसर हमारा स्वास्थ्य में, हालांकि सब जगह यूज़ हो रहा है एआई का। तो बेस्ट राइट आंसर है हमारा स्वास्थ्य। राइट आंसर है हमारा स्वास्थ्य में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीटी तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई। जीपीटी तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो ये है ओपन एआई द्वारा की गई थी। चौथा इसका राइट आंसर है ओपन एआई। जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर तकनीक ओपन एआई द्वारा विकसित की गई। यह आधुनिक भाषा मॉडल है जो प्राकृतिक भाषा को समझकर उसका उत्तर दे सकता है और उसका उपयोग चैट बॉक्स कंटेंट का निर्माण में आदि में होता है। आप चैट जीपीटी से जो भी अपने भाषा में पूछते हैं वो आपके उसी भाषा में जवाब देता है। तो यही है ओपन एआई। 25वां क्वेश्चन है एआई में मशीन लर्निंग क्या अर्थ है। तो राइट आंसर पहले देख लेते हैं। मशीन लर्निंग का अर्थ है कंप्यूटर को सीखने की क्षमता देना। राइट आंसर है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर को सीखने की क्षमता देना मशीन लर्निंग एआई की शाखा है जिससे कंप्यूटर डेटा से सीखकर भविष्यवाणी सीखता है। इसमें एल्गोरिदम के जरिए बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के निर्णय लिए जाते हैं। कंप्यूटर को डेटा का विश्लेषण करके और उसे बिना किसी अस्पष्ट प्रोग्रामिंग के सीखने में सक्षम बनाना है। यह एक सब फील्ड है जो कंप्यूटर को अपने अनुभव के आधार पर सीख और सुधारने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 26वां क्वेश्चन है एआई में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा उपयोग होती है। एआई में पाइथन एआई प्रोग्रामिंग के लिए सबसे लोकप्रिय भाषा पाइथन है। इसके सिंटैक्स सरल होने के कारण इसे सीखना आसान और इसमें कई लाइब्रेरी उपलब्ध हैं जैसे टेंसरफ्लो, केराक्स और स्किट लर्न। तो राइट आंसर हमारा है पाइथन और स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, C++ भी उपयोग किए जाते हैं। एआई का उपयोग कौन से ऐप में नहीं होता। तो वर्डपैड एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर है जिसमें एआई फीचर नहीं होता, जबकि गूगल मैप्स, टिकटॉक और व्हाट्सएप में एआई का उपयोग रूटिंग अनुशंसा और चैट बॉक्स के लिए होता है। वर्डपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर ऐप है जिसका उपयोग आप टेक्स्ट फाइलों को बनाने और संपादित करने के लिए करते हैं। वर्डपैड में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग नहीं किया जाता। तो राइट आंसर है हमारा वर्डपैड। व्हाट्सएप में भी एआई है, गूगल में भी एआई है और टिकटॉक में भी एआई है। तो हमारा राइट आंसर है वर्डपैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां एआई आधारित चैट बॉक्स किस पर आधारित होते हैं। एल्गोरिदम पर। राइट आंसर है हमारा एल्गोरिदम पर। सबसे पहले तीसरा आंसर राइट है। चैट बॉक्स एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जो उपभोगकर्ता के सवाल को समझकर उपयुक्त उत्तर देते हैं। यह प्रक्रिया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP और मशीन लर्निंग पर आधारित होती है। NLP का मतलब है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो आप जो भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में आपको आंसर भी मिलता है। 29वां क्वेश्चन है भारत में किस मंत्रालय ने एआई के विकास पर कार्य किया। तो राइट आंसर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और IET मंत्रालय ने। राइट आंसर तीसरा है भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी MIT एआई के विकास पर काम कर रहा है। यह नीति आयोग के साथ मिलकर राष्ट्रीय एआई रणनीति पर भी काम करता है। तीसरा और 13 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को आई होप लास्ट तक आप लोग जरूर देखे होंगे। एआई में उपयोग होने वाले एक लोकप्रिय ओपन सोर्स लाइब्रेरी कौन सी है। तो टेंसरफ्लो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसे गूगल ने बनाया है। इसका उपयोग मशीन लर्निंग मॉडल बनाने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से डीप लर्निंग में भी उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा है टेंसरफ्लो। इसका राइट आंसर है पहला राइट आंसर का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।